हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एपिसोड 3 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन ने सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक के सभी फॉर्म्स को सीख लिया था, जिस वजह से अब स्टार पवेलियन के मास्टर सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को हमेशा हमेशा के लिए शाओयुन को दे देते हैं। अब हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर फुगो अपनी डिसाइपल लिन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उसी जगह के पास में ही मास्टर डीटियन और शाओयुन फिशिंग कर रहे थे। अब शाओयुन मास्टर डीटियन से कहता है कि मास्टर, मुझे पता चला है कि ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है और उस जगह पर हमारे सेक्ट के कुछ डिसिपल्स जाकर ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या मैं भी उस जगह पर जाकर ट्रेनिंग कर सकता हूँ? जो सुनते ही मास्टर डीटियन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन नेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम वहाँ पर ना ही जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। जो सुनकर शाओयुन मास्टर डीटियन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ड्रैगन नेस्ट में जाने दे, मगर वो अभी भी उसे मना करते हुए कहने लगे थे कि ड्रैगन नेस्ट तो बस डिसाइपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक जरिया है, जिस जरिए की वजह से पावरफुल सेक्ट के डिसाइपल्स कमजोर सेक्ट के डिसाइपल्स को वहाँ पर ट्रैप करके किल कर देते हैं। जो सुनकर वो मास्टर डीटियन से कहता है कि मास्टर, आप मेरे बारे में फिक्र ना करें, मेरे पास भी अपने कुछ प्लान्स है। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे कुछ लोग सेक्ट की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इधर हम मास्टर फुगो को देखते हैं जो लिन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि लिन मास्टर फुगो से बचकर छुप गई थी। अब हम ताइचू सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो होली सेक्ट के मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं। अब हम ताइचू सेक्ट की एक डिसाइपल को देखते हैं जो मास्टर टियानिये की बेइज्जती करते हुए कहने लगी थी कि होली सेक्ट के सेकंड पावरफुल मास्टर तो बस हेवन रियलम के हाफ स्टेप पर ही है, होली सेक्ट तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। जो सुनकर उसका मास्टर उसे डांटते हुए वहाँ पर चुप करा देता है और अब वो मास्टर होली सेक्ट के सेक्ट लीडर से कहता है कि मास्टर, मैं ताइचू सेक्ट का एक एल्डर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि ड्रैगन नेस्ट यहाँ पर कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है, इसलिए ताइचू सेक्ट के लीडर ने होली सेक्ट को स्पेशल इन्विटेशन दिया है ताकि दोनों सेक्ट के डिसिपल्स ड्रैगन नेस्ट में जाकर ट्रेनिंग कर सके और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। जो सुनकर एल्डर टियानिये अपने साथ वाले एल्डर से पूछने लगे थे कि क्या तुम इस बार अपने डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में भेजोगे, जिस पर वो सभी कहने लगे थे कि पिछली बार हमने अपने डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, मगर उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया, इसलिए इस बार तो हम अपने डिसाइपल्स को बिल्कुल भी ड्रैगन नेस्ट में नहीं भेजेंगे। और अब वो एल्डर सेक्ट लीडर से कहने लगा था कि मास्टर, ये दोनों हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स है, तो क्यों ना आपके सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स के साथ इन दोनों का एक छोटा सा फ्रेंडली मैच हो जाए। वहीं पर हम लिन को देखते हैं जो एक जगह पर छुपकर इन सभी चीजों को देख रही थी। और अब ताइचू सेक्ट का एक डिसाइपल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगा था कि मेरा नाम शी यूलोंग है और मैं बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 9th लेवल पर हूँ। वहीं पर दूसरी डिसाइपल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगी थी, मेरा नाम फू मियाओलोंग है, मैं ताइचू सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ और मैं बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 10th लेवल पर हूँ। जो सुनकर ये दोनों एल्डर्स आपस में कहने लगे थे कि हमारे डिसाइपल्स तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो इन दोनों का सामना कर सके, इसलिए एक एल्डर टियानी से कहता है कि एल्डर, आपका डिसाइपल तो हमारे सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए क्यों ना आप अपने डिसाइपल को इन दोनों से फाइट करने के लिए यहाँ पर बुला लें। मगर वो इस चीज से अपना मुंह फेर लेता है, इसलिए सेक्ट लीडर कहने लगे थे कि जाकर जल्दी से एल्डर डीटियन और उनके डिसाइपल को इस जगह पर बुला कर लाओ। लेकिन तभी लिन इस जगह पर एंट्री मारते हुए कहने लगी थी कि मैं इन दोनों से फाइट करूंगी। लिन को देखकर सेक्ट लीडर एल्डर से पूछने लगे थे कि आखिरकार ये बच्ची है कौन? तो एक एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले इस लड़की को हमारे सेक्ट के अंदर नहीं देखा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि अरे मुझे अभी याद आया, ये तो लिन शाओया है, यह हमारे सेक्ट के न्यू डिसाइपल्स में से एक है। जो सुनकर दूसरा एल्डर लिन शाओया को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि बच्ची, तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, क्योंकि ये जगह कोई खेलने की जगह नहीं है। ताइचू सेक्ट का एल्डर लिन शाओया को देखकर हंसने लगा था और कहने लगा था कि क्या होली सेक्ट के अंदर बस यही सबसे पावरफुल डिसाइपल है? मगर इसकी पावर को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि ये होली सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कमजोर जो है। तभी एल्डर टियानी ताइचू सेक्ट के एल्डर से कहने लगे थे कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन शाओया की यहाँ पर बेइज्जती करने की? लिन शाओया हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल नहीं है, बल्कि वो तो हमारे सेक्ट की 3rd सबसे पावरफुल डिसाइपल है। जो सुनकर लिन शाओया यहाँ पर चौड़ में आ जाती है और अब ताइचू सेक्ट की डिसाइपल और लिन शाओया के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है, जिसमें कि ताइचू सेक्ट की डिसाइपल अपने शॉट से लिन शाओया के ऊपर काफी सारे अटैक्स करती है, मगर लिन शाओया उसके सभी अटैक से बच गई थी। मगर वो एंड मोमेंट में लिन शाओया को किक कर देती है, जिस वजह से लिन शाओया पीछे की ओर धकेली गई थी, जिस वजह से लिन शाओया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्से में आकर अपने व्हीप से काफी सारे अटैक्स उसके ऊपर कर देती है। मगर वो लिन शाओया के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पास आकर उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है, जिस वजह से अब लिन शाओया को यहाँ पर मजबूरन हार मानना पड़ा था। लेकिन वो कहने लगी थी कि मुझे हराकर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सेक्ट की 3rd सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ और मेरे सीनियर ब्रदर इस सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए जब उनसे तुम्हारा सामना होगा तब वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर ताइचू सेक्ट की डिसाइपल उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है और अब वो कहने लगी थी कि आने दो तुम्हारे सीनियर ब्रदर को, मैं उसकी हालत भी तुम्हारी तरह ही कर दूंगी। ताइचू सेक्ट का एल्डर ये सब देखकर यहाँ पर हंसने लगा था। क्या होली सेक्ट के डिसाइपल्स के अंदर बस इतनी ही ताकत है? तभी एक डिसाइपल सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करते हुए कहने लगा था कि मास्टर डीटियन और उनका डिसाइपल शाओयुन इस जगह पर आ रहे हैं। उसके ये कहते ही मास्टर डीटियन और शाओयुन इस जगह पर आ जाते हैं। सेक्ट लीडर ताइचू सेक्ट के एल्डर से शाओयुन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगे थे कि यह हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल शाओयुन है, जिसको देखकर ताइचू सेक्ट का एल्डर कहने लगा था कि अच्छा, तो यह है आपके सेक्ट का होली सन। इधर हम
शाओयुन को देखते हैं जो मास्टर लिटियान के साथ चलते हुए इस जगह पर आ रहा था। तभी उसे यहाँ पर लिन शाओया बेहोश दिखाई देती है, तो उसे फौरन से जाकर संभालते हुए कहने लगा था कि आखिरकार यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मेरी जूनियर लिन शाओया को हर्ट करने की। तभी उसे यहाँ पर टाइचू सेट की डिसाइपल दिखाई देती है, जिसको देखकर वो कहने लगा था कि क्या तुमने लिन शाओया को हर्ट किया। तो वो कहती है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पक कर रही थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर खामोश कर दिया। फू मियाओटोंग की बातें सुनकर शाओयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस चीज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर फू मियाओटोंग शाओयुन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि शाओयुन और फू मियाओटोंग के दरमियान यहाँ पर फाइट शुरू हो पाती, तभी फू मियाओटोंग का जूनियर उसके पास आते हुए कहने लगा था कि सीनियर सिस्टर आपको शाओयुन से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इधर हम जूशियांग को देखते हैं जो फुल डीसी मारते हुए इस जगह पर आ रहा था और अब वो टाइचू सेक्ट के डिसिपल से कहने लगा था कि तुम्हें शाओयुन से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि शाओयुन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा पाया। और अब जूशियांग शाओयुन से कहने लगा था कि शाओयुन तुम्हें हमारे सेक्ट के रेपुटेशन के लिए इन दोनों से फाइट करना ही पड़ेगा, इसलिए उठो और जल्दी से फाइट करो। जो सुनकर शाओयुन समझ जाता है कि जूशियन बस उसे यहाँ पर पिटता हुआ देखना चाहता है, इसलिए शाओयुन बाजी पलटते हुए कहने लगा था कि जूशियन तुम हमारे सेक्ट के सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल हो और ये बंदा भी अपने सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए क्यों ना तुम दोनों आपस में फाइट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग बाद में हमसे कहें कि हम लोगों ने चीटिंग किया है। अब टाइचू सेक्ट का डिसाइपल ये सुनते ही जूशियन को एक ही अटैक में नॉकआउट कर देता है। जो देखकर होली सेक्ट के एल्डर्स कहने लगे थे कि इस डिसाइपल के पास तो लाइटनिंग बॉडी है, इसलिए जाहिर सी बात थी कि जूशियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो लिन शाओया और जूशियन को साइड में लेकर जा रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।